सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता महासाध्य श्रीमत जिनसेनाचार्येण विरचितं धर्मशास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनते नाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेखा माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका अलग के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। शास्त्र वाचना शुरू करने के पहले अपने ग्रुप में आती थी शारदा छाबड़ा करके, ध्यान हो तो आप लोग को। उनका स्वर्गारोहण हो गया है। रोज आती थी अपने ग्रुप में स्वाध्याय में, शाम के स्वाध्याय में डेली आती थी वो। कौन शारदा छाबड़ा? कौन शारदा छाबड़ा? इसको जानती हो? भारती को, भारती की जेठानी जेठानी। हाँ, भारती की या तो चाची सास लगी ना, चाची सास तो नहीं, जेठानी थी। आंटी जी दपसन रोड में रहते हैं वो है क्या? दपसन दपसन हावड़ा? दपसन में दे रहती थी, अभी वो भवानीपुर में आ गई थी काफी सालों से। अच्छा ये बिमला छाबड़ा वगैरह है ना, बिमला छाबड़ा, हीरामणि छाबड़ा। हाँ 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 हाँ। हाँ, इन्हीं की थी वो। अब 2 मिनट मौन रख करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए, फिर हम क्या भाभी वाचना शुरू। हाँ, अभी आज हुआ है क्या? नहीं, कल ही आ गया था मैसेज। क्या पता नहीं चला। ऐसे वो जियागंज की बेटी है, हम तो जीजी बोलते हैं उसको, शारदा हम जीजी। लोग तो चौरंगी मंदिर पन्नालाल का जी जो छाबड़ा घर की है। वाइफ थी। हाँ हाँ हाँ, पन्नालाल छाबड़ा जी की वाई थी। हाँ, पहले और तो डबसन में चौरंगी रहती थी, पहले डबसन में रहती थी, अब उधर में रहने लग गई भवानीपुर में। हाँ, अलीपुर तो अब उसमें रहती थी, भवानीपुर में रहती थी। चौरंगी वाला जो हाँ ग्रुप है ना, उसमें कल आ गया था। उसमें यहाँ। उसमें कल आ गया था। तो 9 बार नमोकार सब जपेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी भावना करते हुए। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदवी से दर्प चक्रवृत्ति भरते संसार भी मुझे। तो आदिनाथ भगवान की जय।
चलिए, किनको किनको पढ़ना, वासना किनकी होनी है, करे। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी को प्रणाम। 122 से पढ़ना है ना? आपको 122 से पढ़ना है, 50 पढ़ने हैं, आपको 172 तक पढ़ना है। हाँ ठीक है। आंटी पेज नंबर क्या है? नंबर पेज 341 नंबर 341। 341। यदि काल को जानने वाला निमित्त ज्ञानी अपने जीवन का अंत समय बतला दे अथवा अपने आप ही उसका निर्णय हो जाए, तो बुद्धिमान क्षत्रिय को चाहिए कि वह उस समय से शरीर परित्याग की बुद्धि धारण करे, अर्थात संलेखना धारण करने में बुद्धि लगावे। क्योंकि त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है। त्याग से ही इस लोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है और त्याग से ही परलोक में महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐसा मानकर क्षत्रिय को किसी पवित्र स्थान में रहकर पूजा आदि की विधि करके शरीर, आहार और चमर छत्र आदि उपकरणों से सहित राज्य का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार जिसने गुरु की साक्षी पूर्वक शरीर और आहार का त्याग कर दिया है, ऐसे महात्मा पुरुष को इष्ट सिद्धि परिसरों के विजय करने के अधीन होती है। अर्थात जो परिसर सहन करता है उसी के इष्ट की सिद्धि होती है। इसलिए निपुण पुरुष को परिसर जीतने के लिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अनुप्रेक्षाओं के चिंतन किए बिना चित्त का समाधान कठिन है। जिसका पहले कभी चिंतन नहीं किया था, ऐसे सम्यक्त आदि का चिंतन करता हूँ, और जिसका पहले चिंतन किया था ऐसे मिथ्यात्व आदि का चिंतन नहीं करता। इस प्रकार के भावों से तत्वों की भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। जो आत्मा के नहीं है, ऐसे शरीर आदि परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, और जो आत्मा के हैं ऐसे सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रय का ग्रहण करना चाहिए। धीर वीर बुद्धि को धारण करने वाले पुरुष को मन की चंचलता नष्ट करने के लिए इस प्रकार ध्यान करते हुए पंच परमेष्ठियों का स्मरण। स्नेहा जी, स्नेहा जी, हाँ स्नेहा जी। जी, आप हाँ शास्त्र जी। पढ़ रहे हो यार, है ना? आप शास्त्र पढ़ रहे हो ना? हाँ जी। ये आप एकदम राजधानी मेल क्यों छोड़ दिए? कितना बार ठीक पढ़ है। के बताती हूँ मैं, कितनी बार आप लोग को पढ़ के मैंने बताया कि शास्त्र किस तरह से पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं पकड़ में आया। इतनी जल्दी आपने पढ़ा कि मेरे जैसे को भी कुछ नहीं पकड़ में आया। ठीक है, मैं धीरे पढ़ने की कोशिश। नंबर बताइए ना दीदी। 129। धीर वीर बुद्धि को धारण करने वाले पुरुष को मन की चंचलता नष्ट करने के लिए इस प्रकार त्याग करते हुए और पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए आयु के अंत में प्राण त्याग करना चाहिए। जो पुरुष ध्यान में तत्पर रहकर ऊपर लिखे हुए अनुसार प्राण त्याग करता है, वह कर्मों को शिथिल कर शुभ गति को प्राप्त होता है। जो समर्थ है वह उसी भाव में कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो असमर्थ है वह स्वर्गों के अग्रभाग अर्थात सर्वासिद्धि को प्राप्त होता है। वह वहां से च्युत हो मनुष्य पर्याय प्राप्त कर और परम तपस्चरण कर आयु के अंत में समस्त कर्म बंधन को नष्ट करता हुआ निर्वाण को प्राप्त होता है। आत्मा का स्वरूप न जानने वाले जो क्षत्रिय अपने आत्मा की रक्षा नहीं करता है, उसकी विष, शस्त्र आदि से अवश्य ही अपमृत्यु होती है, और अपमृत्यु से मरा हुआ प्राणी दुखदायी तथा कठिनाई से पार होने योग्य इस संसार रूप आवर्त में पड़कर परलोक में दुर्गतियों के दुख का पात्र होता है। इसलिए बुद्धिमान क्षत्रियों को दोनों लोक में हित करने वाले आत्मा के इस विघ्न बाधाओं से रक्षा करने में महाप्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जिसने आत्मा की रक्षा की है, ऐसे राजा को प्रजा पालन करने में प्रयत्न करना चाहिए। प्रजा का पालन करने
में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह राजाओं का मौलिक गुण है। उस प्रजा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो हम ग्वालियर का सुदृढ़ उदाहरण लेकर विस्तार के साथ उसका वर्णन करते हैं। जिस प्रकार ग्वालियर आलस्य रहित होकर बड़े प्रयत्न से अपनी गायों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा को बड़े प्रयत्न से अपनी आंटी, प्रजा की मौलिक रक्षा करनी चाहिए। मौलिक गुण माने क्या होता है? मौलिक गुण, मौलिक गुण क्या राजाओं के मौलिक गुण है। मौलिक? जैसे साधु के मौलिक गुण कितने हैं? 28। 28। तो बाकी और उत्तर गुण कुछ भी हो, है ना। मूल मौलिक गुण मतलब मूल गुण। माने मुख्य। हाँ, मुख्य कह दीजिए। ठीक। आगे इसी का खुलासा करते हैं। यदि अपनी गायों के समूह में कोई गाय अपराध करती है तो वह ग्वालियर उसे अंग छेदन आदि कठोर दंड नहीं देता हुआ अनुरूप दंड से नियंत्रण कर जिस प्रकार उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। यह निश्चय है कि कठोर दंड देने वाला राजा अपनी प्रजा को अधिक उद्विग्न कर देता है, इसलिए प्रजा ऐसे राजा को छोड़ देती है तथा मंत्री आदि प्रकृति जन भी ऐसे राजा से विरक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ग्वालियर अपनी गायों के समूह में मुख्य पशुओं के समूह की रक्षा करता हुआ पुष्ट अर्थात संपत्तिशाली होता है, क्योंकि गायों की रक्षा करके ही यह मनुष्य विशाल गोधन का स्वामी हो सकता है, उसी प्रकार राजा भी अपने मुख्य वर्ग की मुख्य रूप से रक्षा करता हुआ अपने और दूसरे के। विशाल गोधन माने क्या होता है? विशाल गोधन का स्वामी। क्या पूछ रही हैं? विशाल गोधन का स्वामी माने गोधन माने क्या होता है यहाँ पर? देखिए, आवाज तेज आ रही है कि आती नहीं। हाँ, क्या चीज पूछ रही हैं? जिस प्रकार ग्वालियर अपनी गायों के समूह में मुख्य पशुओं को समूह का रक्षा करता हुआ पुष्ट अर्थात संपत्तिशाली होता है, क्योंकि गायों की रक्षा करने करके ही यह मनुष्य विशाल गोधन का स्वामी हो सकता है। गोधन का स्वामी, गोधन का स्वामी मतलब गाय धन, गाय रूपी धन का, गाय का गोधन मतलब गाय धन, गाय रूपी धन का। माने बहुत सारे गाय, ऐसे कि हाँ, एक ही गाय। नहीं, बहुत सारा गाय, गोधन कई गाय का। उसी प्रकार राजा भी अपने मुख्य वर्ग की मुख्य रूप से रक्षा करता हुआ अपने और दूसरे के राज्य में पुष्टि को प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ राजा अपने अपने मुख्य बल से पुष्ट होता है, दूसरे के राज्यों में पुष्टि को प्राप्त होता है। पुष्टि माने क्या पूछ रही हैं? दूसरे के राज्यों में पुष्टि हाँ, को अपने और प्राप्त दूसरे होता के राज्यों में पुष्टि को प्राप्त होता है। जैसे पुष्ट सब राजा के हक में ही रहते हैं, राजा के पक्ष में रहता है। राज्य में पुष्टि मतलब राजा के पक्ष। जब उस तरह का राजा नहीं होता जो से प्रजा की देखभाल अच्छा नहीं करता, तो लिख दिया ना कि ऊपर लिखा ना कि छोड़ देता है लोग ऐसे राजा को प्रजा छोड़ देती है। और जो इस तरह का राजा है जो उससे ध्यान देता है, ऐसे रक्षा करता है, उसकी राज्य में पुष्टि होती है। मतलब उसको सब कोई चाहता है, उसके पक्ष में सब होते हैं, पुष्टि करते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी रात है, तो आपने पुष्टि की कि हाँ रात है, लेकिन आप मेरे विपरीत हो तो आप रात होते हुए क्या कहेंगे? नहीं, दिन है। तो आपने मेरी बात की पुष्टि की, तो क्योंकि चूंकि आपकी मेरे में श्रद्धा है तो की। रात है वो अलग बात है कि रात है, लेकिन पुष्टि तो पुष्टि मतलब राजा के हक में रहना, राजा माने राजा के। अनुकूल। हाँ, जो श्रेष्ठ राजा अपने अपने मुख्य बल से पुष्ट होता है, वह इस समुद्रांत पृथ्वी को बिना किसी यत्न के जीत लेता है। यदि उस
यदि कदाचित प्रमाद से किसी गाय का पैर टूट जाए तो ग्वालिया उसे बांधना आदि उपायों से उस पैर को जोड़ता है, गाय को बांध कर रखता है, बंधी हुई गाय के लिए घास देता है और उसके पैर को मजबूत करने में प्रयत्न करता है तथा इसी प्रकार उन पशुओं पर अन्य उपद्रवों के आने पर भी वह शीघ्र ही उनका प्रतिकार करता है। जिस प्रकार अपने आश्रित गायों की रक्षा करने के लिए ग्वालिया प्रयत्न करता है, उसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह अपनी सेना में घायल हुए योद्धा को उत्तम वैद्य से औषधि रूप संपदा दिलाकर उसकी विपत्ति का प्रतिकार करे, अर्थात उसकी रक्षा करे। और वह वीर जब अच्छा हो जावे तो राजा को उसकी उत्तम आजीविका कर देने का विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने म्यूट हो से गई है। अंजू जी म्यूट हो जाइए तो। जी दीदी पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 343 लास्ट में पढ़ रहे हैं। सेना में घायल हुए योद्धा को उत्तम वैद्य से औषधि रूप संपदा दिलाकर उसकी विपत्ति का प्रतिकार करे, अर्थात उसकी रक्षा करे। और वह वीर जब अच्छा हो जावे तो राजा को उसकी उत्तम आजीविका कर देने का विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भृत्य वर्ग सदा आनंद को प्राप्त होते रहते हैं। आंटी जी, उत्तम आजीविका कर देने का विचार करना, कर माने यहाँ पे क्या है, क्या मानते टैक्स होता है वो है क्या? हाँ आजीविका आजीविका कर मतलब यहाँ पर टैक्स नहीं है, आजीविका कर देने का विचार। आजीविका मतलब भाई तुम ये काम करो, ऐसे आजीविका उसको आजीविका चलाने का साधन दे देता है। कर मतलब यहाँ पर टैक्स नहीं है, आजीविका को देना। ठीक। कर यहाँ पर होना भृत्य ही वर्ग सदा आनंद को प्राप्त होते रहते हैं, संतुष्ट बने रहते हैं। जिस प्रकार ग्वालिया संधि स्थान से गायों की हड्डी के विचलित हो जाने पर उस हड्डी को वहीं बैठालता हुआ उसका योग्य प्रतिकार करता है, उसी प्रकार राजा को भी युद्ध में किसी मुख्य भृत्य के मर जाने पर उसके पद पर उसके पुत्र अथवा भाई को नियुक्त करना चाहिए। ऐसा करने से भृत्य लोग यह राजा बड़ा कृतज्ञ है ऐसा मानकर उस पर अनुराग करने लगेंगे और अवसर पड़ने पर निरंतर युद्ध करने वाले बन जाएंगे। कदाचित गायों के समूह को कोई कीड़ा काट लेता है तो जिस प्रकार ग्वालिया योग्य औषधि देकर उसका प्रतिकार करता है, उसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह अपने सेवक को दरिद्र अथवा खेत खिन्न जानकर उसके चित्त को संतुष्ट करे, क्योंकि जिस सेवक को उचित आजीविका प्राप्त नहीं है वह अपने स्वामी के इस प्रकार के अपमान से विरक्त हो जाएगा। इसलिए राजा को चाहिए कि वह कभी अपने सेवक को विरक्त न करे। सेवक की दरिद्रता को घाव के स्थान में कीड़े उत्पन्न होने के समान जानकर राजा को शीघ्र ही उसका प्रतिकार करना चाहिए। सेवकों को अपने स्वामी से उचित सम्मान पाकर जैसा संतोष होता है वैसा संतोष बहुत धन देने पर भी नहीं होता है। जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओं के झुंड में किसी बड़े बैल आदि को अधिक भार धारण करने में समर्थ जानकर उसके शरीर की पुष्टि के लिए नस्य कर्म आदि करता है, अर्थात उसकी नाक में तेल डालता है और उसे खली आदि खिलाता है, उसी प्रकार चतुर राजा को भी चाहिए कि वह अपनी सेना में किसी योद्धा को अत्यंत उत्तम जानकर उसे अच्छी आजीविका देकर सम्मानित करे। जो राजा अपना पराक्रम प्रकट करने वाले वीर पुरुष को उसके योग्य सत्कारों से संतुष्ट रखता है और उसके भृत्य उस पर सदा योग्य सत्कारों से संतुष्ट रखता है, उसके भृत्य उस पर सदा अनुरक्त रहते हैं
और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओं के समूह को कांटे और पत्थरों से रहित तथा शीत और गर्मी आदि की बाधा से शून्य वन में चराता हुआ बड़े प्रयत्न से उसका पोषण करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपने सेवक लोगों को किसी उपद्रवहीन स्थान में रखकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। उपद्रवहीन स्थान में रखकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राज्य आदि का परिवर्तन होने पर चोर, डाकू तथा समीपवर्ती अन्य राजा लोग उसके इन सेवकों को पीड़ा देने लगेंगे। राजा को चाहिए कि वह ऐसे चोर, डाकू आदि की आजीविका जबरन नष्ट कर दे, क्योंकि कांटों को दूर कर देने से ही प्रजा का कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार ग्वाला हाल के उत्पन्न हुए बच्चे को एक दिन तक माता के साथ रखता है, दूसरे दिन दया बुद्धि से मुक्त हो उसके पैर में धीरे से रस्सी बांधकर खूंटी में बांधता है, उसकी जरायु तथा नाभि के नाल को बड़े यत्न से दूर करता है, कीड़े उत्पन्न होने की शंका होने पर उसका प्रतिकार करता है और दूध पिलाना आदि उपायों से उसे प्रतिदिन बढ़ाता है। उसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह आजीविका के अर्थ अपनी सेवा करने के लिए आए हुए सेवकों को उसके योग्य आदर सम्मान से स्वीकृत करे और जिन्हें स्वीकृत कर लिया है तथा जो अपने लिए क्लेश सहन करते हैं, ऐसे उन सेवकों की प्रशस्त आजीविका आदि का विचार कर उनके साथ योग और क्षेम का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जो वस्तु उनके पास नहीं है वह उन्हें देनी चाहिए और जो वस्तु उनके पास है उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शकुन आदि के निश्चय करने में तत्पर रहने वाला ग्वाला जब पशुओं को खरीदने के लिए तैयार होता है, तब वह दूध देखना आदि उपायों से परीक्षा कर उनमें से अत्यंत गुणी पशुओं को खरीदता है। उसी प्रकार राजा को भी परीक्षा किए हुए उच्च कुलीन पुत्रों को खरीदना चाहिए और आजीविका के मूल्य से खरीदे हुए उन सेवकों को समयानुसार योग्य कार्य में लगा देना चाहिए, क्योंकि वह कार्य रूपी फल सेवकों के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार पशुओं के हो गया। ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ, मुन्नी पड़ेगी। प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिस प्रकार पशुओं के खरीदने में किसी को जामीनदार बनाया जाता है, उसी प्रकार सेवकों का संग्रह करने में भी किसी बलवान पुरुष को जमींदार बनाना चाहिए। जिस प्रकार ग्वाला रात्रि के प्रहर मात्र शेष रहने पर उठकर जहां बहुत सा घास और पानी होता है, ऐसे किसी योग्य स्थान में गायों को बड़े प्रयत्न से चराता है तथा बड़े सवेरे ही वापस लाकर बछड़े के पीने से बाकी बचे हुए दूध को मक्खन आदि प्राप्त करने की इच्छा से दूह लेता है, उसी प्रकार राजा को भी आलस्य रहित होकर अपने अधीन ग्रामों में बीज देना आदि साधनों द्वारा किसानों से खेती कराना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपने समस्त देश में किसानों द्वारा भली भांति खेती करावे और धान्य का संग्रह करने के लिए उनसे न्यायपूर्ण उचित अंश लेवे। ऐसा होने से उसके भंडार आदि में बहुत सी संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी और उससे उसका बल बढ़ जाएगा तथा संतुष्ट करने वाले उन धान्यों से उसका देश भी पुष्ट अथवा समृद्धिशाली हो जाएगा। अपने आश्रित स्थानों में प्रजा को दुख देने वाले जो अक्षर मलेच्छ अर्थात वेद से आजीविका करने वाले हो, उन्हें कुल शुद्धि प्रदान करना आदि उपायों से अपने अधीन करना चाहिए। अपने राजा से सत्कार पाकर वे अक्षर मलेच्छ फिर उपद्रव नहीं करेंगे। यदि राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होगा तो वे प्रतिदिन कुछ न कुछ उपद्रव करते ही अक्षर रहेंगे। मलेच्छ माने क्या होता है? अक्षर मलेच्छ
हाँ अक्षर मलेच। दिया है ना, उसके बगल में तो दे दिया। अर्थात वेद से आजीविका चलाने करने वाले, जो वेद आदि माने वेद जानते हैं ना, माने यहाँ पर वेद कौन सा लेंगे? हाँ वेद से आजीविका माने वेद माने यहाँ वेद, पर पुराण वेद है ना, इन सब से आजीविका, पुराण वगैरह पढ़ के सुनाना, वेद वगैरह पढ़ का नॉलेज रखना, उसका ज्ञान देना, उससे जो आजीविका चलाते हैं। जैसे ठीक। अपने लोग हैं कि नहीं, वो पंडित लोग बुलाते हैं हाँ 10 लक्षण हाँ में, तो उनको देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ हाँ वही चीज हुआ कि वेद आदि से जो आजीविका चलाते हैं। ठीक है। और जो कितने ही अक्षर मलेच अपने ही देश में संचार करते हो, उनसे भी राजाओं को सामान्य किसानों की तरह कर अवश्य लेना चाहिए। जो वेद पढ़कर अपनी आजीविका करते हैं और अधर्म करने वाले अक्षरों के पाठ से लोगों को ठगा करते हैं, उन्हें अक्षर मलेच्छ कहते हैं। चूंकि वे अज्ञान के बल से अक्षरों द्वारा उत्पन्न हुए अहंकार को धारण करते हैं, इसलिए पाप सूत्र से आजीविका करने वाले वे अक्षर मलेच्छ कहलाते हैं। हिंसा और मांस खाने में प्रेम करना, बलपूर्वक दूसरे का धन हरण करना और धूर्तता करना, यही मलेच्छों का आचार माना गया है। चूंकि यह सब आचरण इनमें है और जाति के अभिमान से ये नीच द्विज हिंसा आदि को प्ररूपित करने वाले वेद शास्त्र के अर्थों को बहुत कुछ मानते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य प्रजा के समान ही मानना चाहिए अथवा उससे भी कुछ निकृष्ट मानना चाहिए। इन सब कारणों से इनकी कुछ भी मान्यता नहीं रह जाती है। जो द्विज अरहंत भगवान के भक्त हैं, वही मान्य गिने जाते हैं। हम ही लोगों को संसार सागर से तारने वाले हैं, हम ही देव ब्राह्मण हैं और हम ही लोग सम्मत हैं, अर्थात सभी लोग हम ही को मानते हैं। इसलिए हम राजा को धान्य का उचित अंश नहीं देते। इस प्रकार यदि वे द्विज कहें तो उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों में अन्य वर्ण वालों से विशेषता क्यों है। कदाचित यह कहो कि हम जाति की अपेक्षा विशिष्ट है, तो आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जाति की अपेक्षा विशिष्टता अनुभव में नहीं आती है। कदाचित यह कहो कि गुण की अपेक्षा विशिष्टता है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग केवल नाम के धारण करने वाले हो। जो व्रतों को धारण करने वाले जैन ब्राह्मण हैं, वे ही गुणों से अधिक हैं। आप लोग व्रत रहित, नमस्कार करने के अयोग्य, दयाहीन, पशुओं का घात करने वाले और मलेच्छों के आचरण करने में तत्पर हो, इसलिए आप लोग धर्मात्मा द्विज नहीं हो सकते। इन सब कारणों से राजाओं को चाहिए कि वे इन द्विजों को मलेच्छों के समान समझे और उनसे सामान्य प्रजा की तरह ही धान्य का योग्य अंश ग्रहण करें। अथवा इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जैन धर्म को धारण करने वाले उत्तम द्विजों को छोड़कर प्रजा के समान आजीविका करने वाले अन्य द्विज राजाओं के पूज्य नहीं हैं। जिस प्रकार ग्वाला आलस्य रहित होकर अपने गोधन की व्याघ्र, चोर आदि उपद्रवों से रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार ग्वाला उन पशुओं के देखने की इच्छा से राजा के आने पर भेंट लेकर उनके समीप जाता है और धन संपदा के द्वारा उसे संतुष्ट करता है, उसी प्रकार यदि कोई बलवान राजा अपने राज्य के सन्मुख आवे तो वृद्ध लोगों के साथ विचार कर उसे कुछ देकर उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। चूंकि युद्ध बहुत से लोगों के विनाश का कारण है, उसमें बहुत सी हानियां होती है और उसका भविष्य भी बुरा होता है, अतः कुछ देकर बलवान शत्रु के साथ संधि कर लेना ही उचित है। इस प्रकार राजा को ग्वाला का दृष्टांत स्वीकार कर नीति मार्ग से प्रजा का पालन करने में करना चाहिए। इस प्रकार
इंद्रियों को जीतने वाले राजा का प्रजापालन नाम का गुण कहा। अब असमंजस नामक अन्य गुण कहते हैं। राजा अपने चित्त का समाधान कर जो दुष्ट पुरुषों का निग्रह और शिष्ट पुरुषों का पालन करता है, सुनते हैं। वही समंजसत्व गुण कहलाता है। जो राजा निग्रह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनों का निग्रह करता है, जिसे किसी का पक्षपात नहीं है, और जो दुष्ट और मित्र सभी को निरपराध बनाने की इच्छा करता है, और इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सब पर समान दृष्टि रखता है, वह समंजस कहलाता है। तथा प्रजाओं को विषम दृष्टि से नहीं देखना, अर्थात सब पर समान दृष्टि रखना ही राजा का समंजसत्व गुण है। इस समंजसत्व गुण से ही राजा को न्याय पूर्वक आजीविका करने वाले शिष्ट पुरुषों का पालन और अपराध करने वाले दुष्ट पुरुषों का निग्रह करना चाहिए। जो पुरुष हिंसा आदि दोषों में तत्पर रहकर पाप करते हैं, वे दुष्ट कहलाते हैं, और जो क्षमा, संतोष आदि गुणों के द्वारा धर्म धारण करने में तत्पर रहते हैं, वे शिष्ट हैं। इस प्रकार 16वें मनु तथा समस्त चक्रवर्तियों में प्रथम राजा महाराज भरत ने उन क्षत्रियों को भगवत प्रणीत मार्ग में नियुक्त करते हुए अपने पिता श्री ऋषभ देव को इष्ट ऊंचे नीचे योग्य वचनों से राजाओं के समस्त आचार का उपदेश दिया। इस प्रकार भरतेश्वर ने जिसका अच्छी तरह प्रतिपादन किया है, ऐसा सबका हित करने वाले क्षत्रियों के उत्कृष्ट धर्म को स्वीकार कर सब राजा लोग प्रसन्न हो अपने अपने आचरणों का पालन करने लगे, और उन राजाओं के योग तथा क्षेम में प्रवृत्त रहने पर अपना हित चाहने वाले सब वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने मार्ग में स्थिर रहकर प्रतिदिन धर्मोत्सव करते हुए संतोष को धारण करने लगे। चक्रवर्तियों में अग्रेसर महाराज भरत ने जो अत्यंत उत्कृष्ट जाति क्षत्रियों का चरित्र तथा रत्नत्रय से प्रकट हुआ तीर्थ क्षत्रियों का चरित्र कहा था, वह सब समस्त पदार्थों के स्वरूप को विषय करने वाले जैन शास्त्रों को प्रकट करते हुए वाचस्पति भगवान गौतम गणधर ने मगध देश के अधिपति श्रेणी के लिए निरूपण किया। तीनों लोकों के स्वामी भगवान वृषभ देव के चरणों की वंदना करने वाले उन्हीं पर ब्रह्म के गुणों का स्मरण करने वाले, उन्हीं प्रथम जिनेन्द्र देव को नमस्कार करने वाले, और सुर तथा असुरों के गुरु उन्हीं भगवान वृषभ देव की भक्ति पूर्वक बार बार पूजा करने वाले भरतेश्वर का निरंतर होने वाले उत्सवों से भरा हुआ भारी समय सुख से व्यतीत हो गया। जो नियमित रूप से प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है, जो प्रतिदिन याचकों के समूह को संतुष्ट करता है, पृथ्वी पर झुके हुए मुकुटों से सुशोभित होने वाले राजा लोग जिसकी निरंतर सेवा करते हैं, और जो हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत की शत्रु रहित समस्त पृथ्वी का पालन करता है, ऐसा वह सम्राट भरत अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ाओं के द्वारा 10 प्रकार के उत्तम भोगों का उपभोग करता था। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह के हिंदी भाषानुवाद में भरत राज की वर्णाश्रम की रीति का प्रतिपादन करने वाला 42वां पर्व समाप्त हुआ। जो समस्त उत्पत्ति के कारण है। 10 प्रकार का उत्तम भोग कौन सा हुआ? क्या बोल रहे पुष्पा जी? इसमें भरत अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ाओं के द्वारा 10 प्रकार के उत्तम भोगों का उपभोग करता था। मतलब उत्तम 10 प्रकार का उत्तम भोग कौन सी हुई इसमें? चक्रवर्ती के 10 भोग होते हैं ना।
नाम देखना पड़ेगा। 10 प्रकार के भोग होते हैं ना चक्रवर्ती के। इसमें कौन सा हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जैसे प्रजा पालन नाम तो गुण हो गया है, तो याद नहीं है, देखना ये पड़ेगा। अभी 38वें पर्व में आया था ना, भोगों का वो 10 प्रकार के भोग आए थे ना, स्त्री भोग, राज्य भोग, पेज ऐसे करके। पेज नंबर कौन सा हुआ? अच्छा सर, पढ़ो आगे, पूछ रहे हैं आप कुछ? हाँ, वो पेज नंबर बता देंगे तो नोट कर लेंगे, इसीलिए पूछे। पेज नंबर थोड़ा सा जो जो लोग पढ़ते हैं, अब जिस चीज की, एक मिनट मुन्नी जी, जिस चीज की आपको जिज्ञासा ज्यादा होती है, पढ़ते समय उस समय लिखना चाहिए ना कि इस पेज पे ये आ रहा है। नहीं आया, तभी समझ में एक आया कि मिनट 10 पुष्पा जी, उत्तम मेरी बात सुन लीजिए आप, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो खैर हाँ इतने दिनों से आज पहली बार ही खोली हूँ, ग्रंथ खोली ही नहीं। तो जिसको भी, मेरे को भी मान लीजिए कोई चीज, कई चीजें हैं आप लोग पूछते भी नहीं, पर मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं किसी कॉपी में बहुत कई सेंटेंस इसके मैंने लिखे हैं। आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा ध्यान नहीं गया किसी का भी, मेरे को अच्छा लगा, मैंने लिखा। उसी तरह किसी चीज की आपकी जिज्ञासा है, वो वहां पर आ रही, तो आपको पेज नंबर के साथ वो लिखना चाहिए। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप तो नहीं याद कर रखे हो पेज नंबर, और कोई दूसरा आपको पेज नंबर बता दे? ये कैसे संभव है? हमको जवाब दीजिए। जो चीज पीछे आ चुकी, किसको याद है वो पेज नंबर? किसको याद है वो श्लोक नंबर? अपन खोल के परीक्षा देते हैं तब तो पूरे मार्क्स नहीं लाते हैं। हाँ, कितने कम लोगों के मार्क्स कम आते हैं, जबकि नहीं आना चाहिए। हम तो कभी इस सब चीजों के बारे में कभी भी नहीं बोलते हैं। नहीं आना चाहिए एक नंबर भी कम। आप ग्रंथ देख करके कर रहे हो, तब हाँ कहाँ आते हैं फुल मार्क्स? किसी को आते ही नहीं, बहुत कम लोगों के आते हैं। चलो फर्स्ट न भी हो, कोई देरी से जमा कर रहा, कोई कल कर रहा, कोई 4 घंटे के बाद कर रहा, वो तो समझ में आता है। पर उत्तर तो सारे प्रश्नों के इसी में से रहते हैं, जितनी सी पढ़ाई होती थोड़े से श्लोक में से रहते हैं। पर हमको लाते ही नहीं फुल मार्क्स। हमको ये उमंग ही नहीं कि हमको मेरे पूरे नंबर आए। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई आपको बता दे कि कौन सा पेज है, कौन सी पंक्ति है, कौन सा श्लोक है? प्रश्न ऐसा करना चाहिए कि जो अपने को भी ठीक लगे, दूसरे को भी ठीक लगे। उनको इतना याद है कि पीछे आया था, यही बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने भी कहा कि पीछे आया है, ये भी अगर याद है तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अभी फिर से राजेंद्र भाई साहब जब इसकी समरी करेंगे तो फिर पुनः आएगा, तो वहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि 10 प्रकार के भोग कौन कौन से हैं। जो जो समस्त मर्यादा की उत्पत्ति के कारण है और जिनकी केवल ज्ञान रूपी मूर्ति त्रिकाल विषयक अनंत पदार्थों से व्याप्त है, उन वृषभ देव के लिए नमस्कार हो। जो समस्त कल्याणों के मार्ग की रचना में कारण है और जो संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए पुल के समान है, ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभ देव को नमस्कार हो। जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, जो अनंत बल को धारण करने वाले हैं, जो जगत के आनंद के कारण हैं, जो विपत्तियों की बहुत भारी जड़ को काटने वाले हैं और सुर तथा असुरों के मस्तक पर चमकते हुए पद्मराग मणियों की पंक्ति से निकलती हुई किरणों के समूह से जिनके दोनों सुंदर चरण कमल कुछ कुछ लाल हो रहे हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव सदा जयवंत हो। इस प्रकार महाकवि भगवान जिन सेनाचार्य की कृति समाप्त हुई। इस महापुराण में धर्म का निरूपण है, मोक्ष पद अथवा मोक्ष मार्ग का कथन है, उत्तम कविता है और तीर्थंकर भगवान का चरित्र है। अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि कवियों में श्रेष्ठ श्री जिनसेन के मुख कमल से निकले हुए वचन किसके मन को हरण नहीं करते हैं। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिनसेनाचार्य प्रणीत महापुराण का प्रथम खंड समाप्त हुआ। आगे उत्तरखंड है। अथानंतर
जिनकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिन एक के जानने से ही बहुत बड़ा मोक्ष का मार्ग बन गया है, ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को धारण करने वाले श्री ऋषभ देव सबका कल्याण करे। जिनके चरण कमल की इंद्र स्वयं पूजा करता है और जिन्होंने धर्म चक्र के द्वारा कर्म समूह के पराक्रम पर आक्रमण कर तीनों लोकों का चक्रवर्ती पना प्राप्त किया है। दिन के प्रारंभ में सूर्य की तरह इस चतुर्थ काल के प्रारंभ में उदय होकर जिन्होंने फैलती हुई अपनी वाणी रूपी किरणों से समस्त जगत को प्रकाशित किया है, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा समस्त तत्वों का उपदेश दिया है। उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल के 18 कोड़ी सागर तक जो मोक्ष का मार्ग नष्ट हो रहा था, उसका कोड़ा कोड़ी निर्देश होगा। एक मिनट, कौन सा है? 4। चौथा लाइन। हाँ, कोड़ा कोड़ी होगा। कोटि कोटि सु कोड़ा कोड़ी होगा। 18 क्यों लिखा यहाँ पर? अठारह कोड़ा कोड़ी सागर कैसे हुआ? बताओ मेरी बहना, बहुत प्रवचन भी सुनते हो टीवी में सारे में, और ये इतनी छोटी सी चीज अगर नहीं हम बता पा रहे हैं तो थोड़ी तो दोनों मिला के तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है ना आंटी जी, 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा। वो कुछ अन्य चीज नहीं बोलेंगे, जितना पूछा जा रहा उतना बोलेंगे। 18 कोड़ा कोड़ी से यहाँ क्या मतलब है? 18 कोड़ा कोड़ी कैसे लिखा हुआ है? कुछ बोल रहे हैं क्या उषा जी? म्यूट है आप। सरिता जी कुछ चौथा काल में ही तो मोक्ष होगा, बाकी सब काल में तो मोक्ष नहीं होगा ना। वो 18 कोड़े कोड़ी वैसे हो गया होगा। तो कैसे हुआ 18 कोड़ा कोड़ी? तो हम भी जानते हैं चौथे काल में हुआ। कैसे हुआ चौथा 18 कोड़ा? पहला काल का तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा काल का 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और 4 3 तो 7, यही हो गया। 7 7 उसमें ही 7 14 हो गया। क्या चीज बोल रहे हैं आप? 7 साल हम तो समझे। माने उत्सव में 7 तो यही हो गया ना आंटी जी, प्रथम काल और दूसरा काल। क्योंकि तृतीय काल में तो आदिनाथ भगवान का जन्म भी हुआ, उसमें मोक्ष हो गया था। यहाँ पर ना वो सब हिसाब नहीं लगाना है ना। हम पहले भी थोड़ी देर पहले आप कुछ बोले थे तो मैंने आपको टोका था। यहाँ वो सब संख्या नहीं लगा के बताइए तीसरे में हो गए थे, चौथे में वो उत्पन्न हो गए थे, तीसरे में तो बहुत कुछ हो गया। तो एक तो हुंडा और सर्पनी के दोष से हुआ। हम यहाँ पर 18 कोड़ा कोड़ी को कैसे सिद्ध करें? चार 3 2 7 9 हो गया, उसमें 9 9 9 18 ऐसे। कृष्णा जी वगैरह को आना चाहिए। बताइए भाई, 18 कोड़ा कोड़ी घटाइए 18 कोड़ा कोड़ी सागर काल का प्रमाण। उत्सर्पणी में कब मोक्ष होता है? हाँ अभी अवसर्पणी चल रही है ना? हाँ। उत्सर्पणी में जैसे ही उत्सर्पणी चालू हुई थी, तो उत्सर्पणी चालू हुई तो बढ़ते बढ़ते तो उत्सर्पणी काल के क्या हो जाता है? तीसरे ही काल में मोक्ष हो जाता है। तो उसके बाद चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, है ना? फिर अवसर्पणी का पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये 3 काल, वो 3 काल ये मिला करके 4 3 7 दोनों, 4 3 7 दोनों, 18 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले ये। अभी वो छोड़ दीजिए कि तीसरे काल में हुआ, ये तो हुंडा और सर्पणी के दोष से हुआ ना। वास्तव में मोक्ष मार्ग 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक नहीं रहता है, बीच में फिर चौथा काल आता है अवसर्पणी का। चौथे काल में
उत्सर्पणी के तीसरे काल में होता है। वो कितना बड़ा होता है? वो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो इसलिए जब भी मोक्ष होकर के वापस मोक्ष की जो परिपाटी आती है, उसके बीच में 18 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर आ जाता है। चलिए पढ़िए आगे। जिस प्रकार चक्रवर्तियों में अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती को उसके पहले किसी अन्य चक्रवर्ती का नाम लेने से उत्पन्न हुआ पराभव नहीं छू सका था, जिस प्रकार समझ में आया कि चक्रवर्तियों नहीं? जो काल की व्यवस्था बताए समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। 4 3 2 2 3 4 ऐसे नहीं वैसे समझ में अवसर आया के दीदी, नहीं समझ में आया, ठीक से नहीं एक समझ बार में आया। एक बार वापस से बताइए ना। अभी अपना फिर कह रहे हैं, हुंडा अवसर्पणी काल दिमाग में नहीं रखिएगा, सामान्य से समझ लीजिए अवसर्पणी काल है ये। इसके पहले उत्सर्पणी काल था। उत्सर्पणी काल जब था तो तीसरे 5वां काल, उस उत्सर्पणी का 6ठा काल 21,000 वर्ष का, उत्सर्पणी का 5वां काल 21,000 वर्ष का। ठीक है, 2 काल बीत गए। तीसरा जब काल आया तो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का, उसमें मोक्ष गए, जो भी मोक्ष गए उस उत्सर्पणी में। अब उसके बाद चौथा काल वहां पर जो आया वो 2 कोड़ा कोड़ी का। 5वां काल जो आया, ऐसे 6ठा 5वां चौथा तीसरा दूसरा ऐसे कह सकते हैं। 6ठा काल 21,000 वर्ष का, उत्सर्पणी काल का ध्यान दीजिएगा, उत्सर्पणी काल का 5वां काल 21,000 वर्ष का, 42,000 खत्म हो गए। तीसरा काल उसका जो आया वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का आया, जिसमें मोक्ष गए लोग उत्सर्पणी काल में, उसमें मोक्ष गए। यानी 6ठा 5वां ऐसे चौथा ऐसे तीसरा काल में कहा जाता है ना, पहला दूसरा तीसरा ऐसे बोला जाता है। तो उत्सर्पणी काल का काल जो चालू हुआ तो पहला काल 21,000 वर्ष का, दूसरा काल 21,000 वर्ष का, तीसरा काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी का, उसमें जीव मोक्ष गए। एक कोड़ा कोड़ी का हो गया। अब चौथा काल वहां पर 2 कोड़ा कोड़ी का, 5वां काल 3 कोड़ा कोड़ी का, 6ठा काल 4 कोड़ा कोड़ी का। इसमें ये भोग भूमि आ गई वहां पर, इसमें कोई मोक्ष नहीं गया। तो 2 3 4 यानी 9 कोड़ा कोड़ी हो गया। फिर आ जाइए अवसर्पणी में। अवसर्पणी में पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी का 13 हो गया, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी का 16 हो गया, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी का 18 हो गया, और चौथे काल में मोक्ष जाते हैं। यहाँ पर ये मत लगाइएगा तीसरे काल में आदिनाथ चले गए, वो तो एक अलग विवक्षा है। तो इस तरह से 18 कोड़ा कोड़ी तक यहाँ पर क्या रहती है, कौन सी भूमि रहती है? मध्य भरत क्षेत्र में और एरावत क्षेत्र में भोग भूमि रहती है। जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि। 2 कोड़ा कोड़ी वाली जघन्य भोग भूमि, 3 कोड़ा कोड़ी वाली मध्यम भोग भूमि, 4 कोड़ा कोड़ी वाली उत्तम भोग भूमि। तो जैसे ही उत्सर्पणी काल चालू हुआ, छठा काल 21,000 वर्ष, क्योंकि 21,000 से चालू हो रहा है। अपना जो अभी 6ठा काल आएगा, अभी तो 5वां है 21,000 वर्ष का, फिर 6ठा आएगा 21,000 वर्ष का, फिर उत्सर्पणी चालू हो जाएगी तो 21,000 वर्ष का उसका 6ठा काल होगा, फिर 21,000 वर्ष का। अपने हिसाब से 6ठा बोल रहे हैं, वास्तव में उत्सर्पणी काल का वो पहला काल कहलाएगा। उत्सर्पणी के हिसाब से वो पहला काल कहलाएगा। उत्सर्पणी का पहला काल 21,000 वर्ष का, उत्सर्पणी का दूसरा काल 21,000 वर्ष का, उत्सर्पणी का तीसरा काल 42,000 वर्ष का एक कोड़ा कोड़ी का। दीदी एक कोड़ा कोड़ी कितना 10,000 साल का हुआ? एक कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी कितना हुआ? एक कोड़ा कोड़ी तो 10,000 कैसे होगा? तो 1000 है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करते इतना बड़ा होता है। हाँ, वो भी सागर है, वर्ष नहीं है ना, वर्ष नहीं है, सागर बहुत बड़ा काल है, सागर है ना। कोड़ा कोड़ी सागर है। कोड़ा कोड़ी मतलब होता है 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करना, ठीक, बाकी सागर लगाना। तो चौथा काल आएगा अपनी अवसर्पणी के बाद में, चौथा काल आएगा उत्सर्पणी का। 6ठा काल हम लोग पहला काल समझे 21,000, दूसरा काल समझे 21,000, तीसरा काल 42,000 वर्ष का एक कोड़ा कोड़ी का, जो कि यहाँ पर अपना चौथा काल बीत चुका। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी का अपना खत्म हो गया, जिसमें 2400 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, तीर्थंकर हुए।
उसके बाद 2 कोड़ा कोड़ी का, उसके बाद 3 कोड़ा कोड़ी का, सब 4। अब जो आएगा इस तरह से। तो अभी जो ये हुआ अवसर्पणी काल के बाद में उत्सर्पणी काल में जो मोक्ष जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42,000 वर्ष कम, 42,000 यानी 84,000 वर्ष के बाद मोक्ष जाएंगे। और फिर उसके बाद जो मोक्ष जाएंगे वो 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अपना चौथा का बढ़िया से समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा पुष्पा जी और भी लोग हैं, आपको समझ और लोगों को आया कि नहीं आया। चौथे काल में यहाँ मोक्ष गए हैं सब कोई। फिर मैं कहती हूँ वो सब मत लगा लीजिएगा हुंडा और सर्पणी वगैरह। सामान्य से ये हुंडा और सर्पणी काल तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने पर एक बार आती है। अब ये आ गई, अब तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी तक नहीं आना है, इसलिए इसको मत दिमाग में रखिए। सामान्य से उत्सर्पणी अवसर्पणी समझिए। तो अवसर्पणी काल चल रहा है, उसमें चौथे काल में अपने 24 तीर्थंकरों का मोक्ष हो गया। 5वां काल 21,000 वर्ष का, छठा काल 21,000 वर्ष का। उसके बाद उत्सर्पणी चालू हो जाएगा। उत्सर्पणी मतलब जिसमें बढ़ता बढ़ता जा, अवसर्पणी में घटता घटता हुआ, उत्सर्पणी में सब चीज बढ़ती बढ़ती, हाइट सुख सारी चीज बढ़ती बढ़ती जाएगी। अब ऐसे तो उत्सर्पणी का छठा काल है देखा जाए तो, लेकिन चूंकि बढ़ रहा है तो यहाँ पर उसको पहला काल ही कहा जाएगा। उत्सर्पणी काल का पहला काल वो 21,000 वर्ष का, उत्सर्पणी काल का दूसरा काल 21,000 वर्ष का। तो 42,000 वर्ष इधर, 42,000 वर्ष इधर, 84,000 वर्ष के बाद में उत्सर्पणी का जो तीसरा काल आएगा, अब उसमें मोक्ष जाएंगे जीव। कहाँ के? कहाँ के? कहाँ के? कर्म भूमि के, कहाँ के? कर्म भूमि के, कहाँ के? कर्म भूमि के, परम भूमि अरे के। मेरी बात सुन रही हूँ, आप 4 बार बोल दिए शर्मिला। खुद से कॉमन सेंस होना चाहिए कि वापस मेरा प्रश्न खड़ा, इसका मतलब मैं गलत हूँ। भोग भूमि, भरत क्षेत्र के चौथे काल के। मेरा प्रश्न क्या है? मैं क्या प्रश्न किया? कहाँ के जीव मोक्ष जाएंगे? कौन से भूमि के? मैं 42,000 वर्ष ये भी था। तुम शर्मिला बहुत एक बार, कोई भी शर्मिला या कोई भी एक बार बोल के चुप हो जाया करिए, मेरे को सुन जाता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, तो इतना कॉमन सेंस आप लोग रखिए कि आपका उत्तर या तो सही नहीं है या मैं सबसे उत्तर सुनना चाहती हूँ। दोनों भी अच्छा हो सकती है, सही भी हो सकता है आपका ना। आप एक बार बोल के चुप हो जाइए। अब 42,000 वर्ष ये हो गया, 5वां काल छठा काल उत्सर्पणी का होगा, पहला काल दूसरा काल। मोक्ष की परंपरा चालू होगी, कहाँ से होगी? आंटी लाइन कट के आ रहा था, वापस बोलिए ना। कट के आ रही है क्या? इतनी तो मेरे गले में ताकत ही नहीं है भाई, हम तो बहुत जोर लगा के बोल रहे हैं, बहुत ताकत लगा के बोल रहे हैं। 42,000 वर्ष अवसर्पणी का, 42,000 वर्ष उत्सर्पणी का, 84,000 वर्ष बीत जाने पर मोक्ष शुरू होगा किस स्थान से? वो उत्तम भोग भूमि से। हाँ? नहीं, जगन्य भोग भूमि से होगा। पुष्पा जी, आप हर एक शब्द का मतलब गजब खींचातानी करते हो स्वाध्याय में, हाँ, और आप भोग भूमि से मोक्ष करवा रहे हो। ओ सॉरी आंटी, कर्म भूमि क्षेत्र से। क्या बोले जेठी भाई साहब? भरत ऐरावत क्षेत्र से। भरत ऐरावत क्षेत्र से। क्या कर्म भूमि लगा रखे हैं आप लोग? 10 बार तो शर्मिला बोल दी, शुरू में बोला था भरत ऐरावत। शर्मिला बोलती इस बात को। अरे कर्म भूमि से ही मोक्ष जाता है जीव। चल रही है परंपरा, अभी भी चल रही है, विदेह क्षेत्र से बंद थोड़ी हो गई। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 84,000 वर्ष के बाद कहाँ से मोक्ष परंपरा चालू होगी? कहाँ से होगी? भरत और ऐरावत से। खाली पूछे, खाली इसमें दिमाग नहीं रखा करिए पुष्पा जी कि हर शब्द की ऑडिट करें, है ना। कुछ सिद्धांत को भी दिमाग में बसाया करिए। उल्टा पुल्टा
भोग भूमि से। भोग भूमि से कोई मोक्ष जाता है क्या? भोग भूमि से नहीं होगा आंटी जी, सॉरी आंटी जी, भोग भूमि से नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा वही कह रहे हैं। तो अब 84,000, तो एक बार तो 84,000 वर्ष के बाद में मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और उसके बाद कब शुरू होगा? उसके बाद 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद शुरू होगा। बात को समझे? समझ में आया कि नहीं? हाँ आंटी जी। अभी तो 84,000 वर्ष के बाद शुरू हो जाएगा मोक्ष मार्ग। चला तीसरे काल में, उत्सर्पणी काल के तीसरे काल में चला, उसके बाद चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ठीक से बोलिए, मैं फिर से। मेरी बहना, ये सब ये तो संस्थान विषय धर्म ध्यान है जो हम लोग के करने के लायक है। हमारा इसमें ध्यान लगता है। कैसे करेंगे सामायिक, आप बोलिए। हम लोग सब इसमें सामायिक करने वाली उम्र हो गई है हम लोग की। मैं फिर से पूछती हूँ, 42,000 के बाद वर्ष के बाद में उत्सर्पणी काल का तीसरा काल, उसमें मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके भोग बाद के भूमि आ काल में जाएगी। भोग भूमि, भोग भूमि हो आ जाएगी। जाएगी। कौन सी भोग भूमि आएगी पहले? पहले जगन्य भोग भूमि, जगन्य भोग, है ना? तो फिर मध्यम, उत्सर्पणी फिर काल उत्तम। की जगन्य भोग भूमि 2 कोड़ा कोड़ी सागर, उत्सर्पणी काल की मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ा कोड़ी सागर की, उत्सर्पणी की छठा काल जो होगा उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो यानी 2, 3, 4 9 कोड़ा कोड़ी हो गया। उत्सर्पणी काल का काल 9 कोड़ा कोड़ी हो गया। कोई मोक्ष नहीं गया उसमें, है ना? अब उसके बाद फिर अवसर्पणी आएगा। तो अवसर्पणी का पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, अवसर्पणी का दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, अवसर्पणी का तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 9 उत्सर्पणी का, 9 अवसर्पणी का, इस तरह से 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतता है। तब अवसर्पणी में मोक्ष की परंपरा चालू होती है। उत्सर्पणी में कितने समय के बाद होती है? 42,000 का में 1 करोड़ 1 कोड़ा कोड़ी सागर। मेरा प्रश्न ठीक से सुनिए, उत्तर देने के पहले थोड़ा सा अपने मन में तौल लिया कीजिए। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि अवसर्पणी में 18 कोड़ा कोड़ी सागर बिल्कुल ही नहीं है। कभी ध्यान नहीं दिए, कभी ढंग से कोई इतना समझाता नहीं, इसलिए कड़ी ढंग से समझा दे तो ही जाना। 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने पर अवसर्पणी में आया मोक्ष। यहाँ आया ना, अपने पढ़े ना, सामने से फोन आया। 18 भी पढ़े ना, कहाँ पर पढ़े? 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में आदिनाथ भगवान ने मोक्ष मार्ग चलाया। फिर कह रहे हैं हुंडा अवसर्पणी मत लगा दीजिएगा। तो यही मोक्ष मार्ग अवसर्पणी में कितने कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आया? अवसर्पणी में 42,000 वर्ष के बाद। अवसर्पणी कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी में 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। हाँ, कुछ भी नहीं बोला करिए ना पुष्पा जी, आप थोड़ा सा बहुत यार। अच्छा, उत्तर सबसे ज्यादा हो और उत्तर सबसे ज्यादा गलत देते हो। अभी इसमें पढ़ रहे हैं ना 18 कोड़ा कोड़ी सागर, अभी वही तो आप लोग को समझा रहे हैं। इतना हिसाब बताओ तो सही यार, कहाँ सुने हो इतना हिसाब? बता दो। बहुत क्लास अटेंड करे आप लोग बचपन से। कोई इतना माथा चटाएगा? कुछ भी बोल जाते हो। तो अवसर्पणी काल में मोक्ष मार्ग कब चालू होता है? 18 कोड़ा कोड़ी सागर का समय बीत जाने के बाद। उत्सर्पणी में कितना काल बीत जाने के बाद चालू होता है? 84,000 वर्ष के बाद। 84, बहुत सुंदर उत्तर। 84,000 वर्ष बीत जाने के बाद। अभी जो अवसर्पणी काल बीत रहा है, इसके बाद अवसर्पणी आएगा। 84,000 वर्ष मात्र बीतेंगे और फिर उस तीसरे काल में अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र से कोई भी जीव मोक्ष जा सकता है। कितने दिन के बाद जाए वो अलग बात है, पर मोक्ष की परंपरा चालू हो जाएगी। कहाँ से? भरत और ऐरावत से। कितने क्षेत्र, कितने भरत और कितने ऐरावत हैं? 5 बाय 5 5 भरत और 5 ऐरावत है। टोटल कर्म भूमि कितनी है? 15। 5 कहाँ गई? 15 विजय क्षेत्र में, विजय क्षेत्र की
बहुत सुंदर। 5 विधेय क्षेत्र की उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? वो शाश्वत मोक्ष भूमि है, वहाँ शाश्वत मोक्ष की परंपरा चलती रहती है। अगर नहीं चले तो क्या हो? अगर नहीं चले जेठी भाई साहब, अगर नहीं चले तो कौन सा सिद्धांत गलत हो जाएगा? तो हम आज तीर्थंकरों में का भी पढ़े, हमेशा एक मिनट पहले मेरा पूरा सुन लीजिए दीदी। आज दोपहर में हम लोगों ने जाना कि सिद्धांत त्रैकालिक होता है ना। दोपहर में हम लोगों ने जाना किसी से बाध्य नहीं होता, इसीलिए उन सिद्धांतों को जानने वाले, उन सिद्धांतों को सुनने वाले क्या कहलाए? चक्रवर्ती कहलाए। सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। ये हमने दोपहर में बहुत अच्छे से समझा। अब हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं, अगर ये विधेय क्षेत्र की कर्म भूमि हमेशा शाश्वत मोक्ष वहां पर नहीं होता रहे, इससे क्या गड़बड़ी, कौन सा सिद्धांत गलत हो जाएगा? क्योंकि हर 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। हर 6 महीने में 608, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। तो यहाँ तो 18 कोड़ा कोड़ी कोई नहीं तक नहीं जाएगा, 84,000 वर्ष तक कोई नहीं जाएगा, और यहाँ तो मात्र 6 महीने की बात है, सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस सिद्धांत को कौन क्षेत्र इसको पूरा कर रहा है? विधेय क्षेत्र। विधेय क्षेत्र के द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। ठीक समझ में आया? मेरे को जितना मैं समझा सकती थी, जितना मेरे को अक्ल है, उतना मैंने समझाया। आंटी जी विधेय क्षेत्र में जाते हैं ना, 606 महीने में 600 हमेशा नहीं, जब यहाँ भी कर्म भूमि आ जाएगी तो 15 कर्म भूमि मिला करके होगा। अभी 5 विधेय क्षेत्र से जा रहे हैं, और फिर इधर भी आ जाएगा मोक्ष। जैसे 84,000 वर्ष के बाद में भरत एरावत विधेय 15 कर्म भूमि से 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाएंगे। पूरे जहां जहां से मोक्ष जाते हैं उन सबको लेके चला जाता है। एक क्षेत्र से नहीं कहा गया है, एक 6 महीने 8 समय सारे क्षेत्र को मिला के कहा गया। तो यहाँ पर जो आया था 4थे नंबर का श्लोक, उत्सर्पणी और सर्पणी काल के 18 कोड़ा कोड़ी चुकी, जो अपने आदिनाथ भगवान गए, वो मोक्ष मार्ग 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आया। अब जो आएगा मोक्ष मार्ग भरत एरावत में, वो 84,000 वर्ष के बाद ही आ जाएगा। कौन जा रहा है 84,000 वर्ष के बाद? कौन आ रहा है? राजा श्रेणिक। इसीलिए वो और भी छोटी आयु कर सकते थे क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ। मोक्ष कहाँ से जाते? 84,000 वर्ष रहना ही पड़ेगा था, है ना। तो इसलिए उनका जन्म जहाँ होना था वहां 84,000 वर्ष के बाद मोक्ष है। इसी कारण से उनकी नरक आयु 84,000 वर्ष की है। ठीक है, समझ में आया? कितना अच्छा लॉजिक लगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कभी सोचा ही नहीं इस तरह से। ये बात तो अच्छे से समझ आई कि 18 कोड़ा कोड़ी सागर जो है मोक्ष क्यों नहीं जाते। ये बात अब समझ आई है, मतलब पहले कभी ऐसे वो नहीं किया हुआ, ध्यान नहीं जाता है थोड़ा, और कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम समझ आ गई अच्छे, अब समझ आ गई सही। तो थोड़ा सा भी ऐसा कभी चिंतन हुआ ही नहीं। हाँ, कभी चिंतन इस चीज का हुआ नहीं, कभी किसी से हुआ नहीं, किसी ने ऐसी बात भी नहीं चली, कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई बात नहीं, आज ही आपने पूछा और जब समझाया तो जगो अच्छे तब से पता सवेरा। लग गया, अच्छे से पता लग गया। हाँ चले, अब समझ में बढ़िया से आ गया होगा सबको। आगे चलते हैं। हाँ जी। क्या लिखा इन्होंने? 18 कोड़ा कोड़ी। अब जो श्रेणिक राजा के लिए जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 84,000 वर्ष के बाद। ठीक है, चले आगे हम लोग पढ़े, जो पढ़ रहे थे पढ़े। 10 भोग के साधन की लाइन मिल गई है, पढ़ के बताऊं क्या? हाँ, 10 भोग के साधन पूछे थे ना वो। हाँ बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। रत्न सहित 9 निधियां, रानियां, नगर, शैया, आसन, सेना, नाट्यशाला, बर्तन, भोजन और सवारी, ये 10 भोग के साधन कहलाते हैं। कौन सा पेज हुआ? ये है पेज नंबर 233, श्लोक नंबर है 143।
कौन बोल रहे हैं? स्नेहा जी बोल रही हैं क्या? हाँ जी। आप, मैंने अभी जो समझाया वो समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत आया समझ में। 18,000 वर्ष के बाद थोड़ा आएगा और थोड़ा राजा क्यों सैनिक। आया? एक बात बताऊं आपको, हाँ। कितनी, एक बात सुनेंगे, कितनी बढ़िया चीज बताई गई और आपका ध्यान किधर चला गया? 10 भोग नहीं को नहीं, वो तो नहीं मेरे को ध्यान पहले ही निकाल ली थी मैं, वो दो जब चीज है पुष्पा जी ना। पूछी थी ना उसी समय निकाल ली थी मैं वो तो। चलिए बहुत अच्छा, तब बहुत अच्छा, चलिए पढ़िए आगे। उत्सर्पिणी दीदी तथा टाइम क्या होता है? अपत्नी। हाँ उत्सर्पिणी चलिए। टाइम हो गई है इसके। और टाइम हो गया क्या? 8 बज 11। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जिनवानी स्तुति करें। चलिए जिनवानी स्तुति करिए जिनको करना हो। दीदी मैं करूं? प्रणाम। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमय नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक धरो सदा देख हूँ धूम। बोले बादशाह माता की जय। दीदी को चलने दो, बाकी सबको